सबसे बड़ा आतंकवादी यही है। ठीक है, बीजेपी जो है सबसे बड़ा आतंकवादी यही है। और जवाब सुनिए समीर पात्रा साहब जो नजीर अहमद साहब, आतंकी संगठन का नाम लेने पर आपकी जुबान बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। आपकी चिंता गिलानी साहब के लिए है, आपकी सोच हम लोग समझ गए। रुक जाइए, अब जवाब सुनिए। पकड़े ना, महबूबा मुफ्ती अपनी लीडर का नाम लिया नहीं आपने और गिलानी साहब की चिंता दिखाने लगे। रुकिए संबित पात्रा, इसके बाद में आ रही हूँ डीजीपी। ये तो मेरे, अरे सुनिए अहमद साहब, ऐसे नहीं होता है डिबेट। ये पत्थर वत्थर फेंक के डिबेट नहीं होता है, शांति से डिबेट करिए। धन्यवाद। एक तो अहमद साहब, आप संबित पात्रा से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। एक बार तो आपने ही मेरा ब्रूटल किलिंग करा दिया। आपने कहा संबित पात्रा की ब्रूटल किलिंग हो गई है, इसको ठीक करिए, इतना ज्यादा हम लोग के ऊपर मत चिल्लाइए, शांति से बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अंजना जी कितना आश्चर्य का विषय है। ये कहते हैं ये केवल आतंकवाद, यही केवल आतंकवाद का विषय है। आप सबसे क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। शांति, मैं तो अभी तक बोला भी नहीं हूँ, मैं तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं हूँ। शांति, थोड़ी देर मास्क लगा के बैठिए। अब ऐसे मत चिल्लाइए, पत्थरबाजी मत करिए साहब, शांति से सुनिए। ऐसे नहीं होता है डिबेट में, आराम से सुनिए। आपने बोला, मैंने सुना, मुझे सुना। ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार का व्यवहार है? नजीर अहमद प्लीज अपनी आवाज नीचे कीजिए। देखिए लगातार मत बोलिए सर, जवाब भी सुनिए। डॉक्टर पात्रा। अंजना जी, आश्चर्य का विषय देखिए, ये कहते हैं कि ये केवल यही थोड़ी आतंकवादी का घटना है, ऐसा तो बहुत सारी घटनाएं हुई। इससे शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता है। इतना जघन्य कांड को लेकर भी ये जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं और जिस प्रकार कह रहे हैं ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये तो शर्मनाक विषय है। आप याद करिए, पीडीपी ने 2018 में, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसीपी एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों पार्टीज ने बॉयकॉट किया था 2018 के सरपंच अर्थात पंचायत के चुनाव को, ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस नैरेटिव में इन लोगों का भी उतना ही हाथ है। कोई ओवरग्राउंड वर्कर है, कोई अंडरग्राउंड वर्कर है, और मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये हाफ सेपरेटिस्ट हैं, ये कंप्लीट सेपरेटिस्ट हैं। वो कंप्लीट टेररिस्ट है और ये कंप्लीट सेपरेटिस्ट हैं। इसलिए इन लोगों का भी उतना ही हाथ है इस पूरे नैरेटिव को क्रिएट करने में। याद करिए महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा था। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, तिरंगा उठाने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा अगर आप आर्टिकल 370 हटा देंगे। अगर 35A को छू के दिखाओ, कोई तिरंगा उठा नहीं पाएगा, तिरंगा में आग लग जाएगा। कौन आतंकवादियों के मनस्थिति को, आतंकवादियों के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कौन बढ़ावा देता है? आग में घी डालने का कौन काम करता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब ने, बड़े अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? पीओपी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके को हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? बताया था ना। और जो भी हो रहा है ये अल्लाह के नाम पे हो रहा है। ये सब कुछ पत्थरबाजी जो भी हो रहा है ये सब अल्लाह के नाम पे करना है। और ये सोचते हैं कि हम सच भी ना बोले, ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सच नहीं जानते हैं। हम सब सच जानते हैं। दुख और कष्ट इस बात का हो रहा है, एक कश्मीरी पंडित, निहत्था कश्मीरी पंडित जो हिंदुस्तान से प्यार करता था, वो चला गया, उसको मार दिया गया बेरहमी से। फिर भी आप लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ आवाज तक बुलंद नहीं कर सकते हैं। धिक्कार है। कम्युनलाइज कर रहे हो आप। कम्युनलाइज? कौन कम्युनलाइज कर रहा है? आतंकवादियों का आतंकवादी कहना कम्युनलाइज कैसे हो गया? आतंकवादी है बीजेपी वाला, आप सबसे बड़े आतंकवादी है। वाह कुलदीप खोड़ा अंजना जी, देखिए जरा, मैं आतंकवादी हूँ, मगर जिन्होंने अजय पंडिता को मारा वो आतंकवादी नहीं है। कुलदीप खोड़ा साहब, पुलिस की नजर से देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? आतंकवाद तक इसे मानने को तैयार नहीं है पीडीपी के नजरिए में। देखिए, मैं सेंटिमेंट्स को छोड़ के कुछ हकीकत के पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पे। हाँ। एक तो इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने डायरेक्टली ओन की है। जब रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये ओन किया तो ये पाकिस्तान की क्रिएशन है रेजिस्टेंस फ्रंट। इसमें कोई डिफरेंट कैडर नहीं है, इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैडर है, उसके अलावा कोई नहीं इसमें है। कुछ अलबदर के भी एलिमेंट्स है इसमें। और ये पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में इसलिए लाया क्योंकि उन पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी बढ़ रहा था। चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का हेड, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए, उन पर रिवार्ड भी रखा गया है। और उधर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट की बारी आई है पाकिस्तान की। इसलिए उन्होंने एक नई, जैसे उनका पहले से चल रहा है 1990 से लगातार नई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, इसी तरह उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट को क्रिएट किया है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब पाकिस्तान ने ये ऑन किया है इस किलिंग को। और ये इस बात से भी जाहिर है, जैसे आपने कहा, बॉर्डर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बढ़ रही है।
टेररिस्ट काफी मारे गए हैं। इस साल 88 टेररिस्ट मारे गए और पिछले कुछ दिन में 22 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें रियाज नाइकू भी है। सिक्योरिटी फोर्स का काफी अपर हैंड है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरपंच मारा गया, इसकी खास वजूहत ये हैं, एक तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना था, और जो लास्ट ईयर 5 अगस्त को 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद कश्मीरी पंडित, और वैसे भी कश्मीरी पंडित वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, उनका थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, और जब ये सरपंच चुना गया तो इसकी सिक्योरिटी बड़ी लाजमी थी। एक इसका वीडियो एक वायरल चल रहा है पिछले कल से, जब उसकी डेथ हुई, एक वीडियो इसका वायरल है जिसमें एक इसने वीडियो जर्नलिस्ट से बात की है, उसने सिक्योरिटी की काफी परेशानी जाहिर की है, उसमें इसने बताया भी कि ये कहां गया, कैसे गया, और सिक्योरिटी इसको नहीं मिली। तो जाहिर है इन चीजों में सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखना चाहिए था। और तीसरी बात ये भी है कि जो उसने एक खास बात कही कि हम 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, जिसके जरिए पंचायतों को एम्पावर करना था, उसके लिए भी सारे जो रोड ब्लॉक्स थे वो हटाए गए जब ये 370 हटाया गया। लेकिन उसके बाद भी इनको सरपंच और पंच को एम्पावर नहीं किया गया, इनको सिर्फ फिगर हेड रखा गया। इसने इलेक्शन लड़ा तो इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई थी। नजीर अहमद साहब कुछ बोल रहे थे, हमें देखनी चाहिए। हम समझ गए सर आप जो कह रहे हैं।